खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मिलने वाले 35,000 नगद और 10,000 का सामान पाने के लिए एक विवाहित जोड़े ने दोबारा शादी रचा डाली थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादीशुदा जोड़े का विवाह कराने के मामले में सचिव रजनीश यादव को निलंबित किया गया है। जांच के लिए ग्राम विकास अधिकारी सिकंदरपुर सरोसी को नामित किया है। आरोप है सचिव ने जांच करने के बाद भी अपात्र जोड़े को पात्र बनाकर सामूहिक विवाह करवाया। संभल में अवैध खनन माफिया के खिलाफ खनन विभाग सख्त नजर आ रहा है। एक सप्ताह पूर्व खनन अधिकारी मोहम्मद हालिम द्वारा अवैध मिट्टी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर पकड़े जाने पर 25-25 हजार रूपए का जुर्माना वसूल गया था। आज शुक्रवार को खनन विभाग को सूचना मिली कि बेरीखेड़ा के जंगलों में दिन दहाड़े जेसीबी द्वारा खनन हो रहा है। सूचना मिलते ही तहसीलदार एवं खनन अधिकारी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह यह सूचना खनन माफिया को पता चल गई और खनन माफिया मौके से जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। गाँव वालों का कहना था कि यहाँ प्रतिदिन जेसीबी से खनन होता है, लेकिन आपके आने से पहले ही ये लोग फरार हो गए हैं और इन खनन माफियाओं से पूरे गांव को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अधिकारी जांच में जुट गए हैं। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने मिर्जापुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हे मां विंध्यवासिनी, देश से गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करें। मिर्जापुर पहुंचने पर पहले मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किए, निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किए। केंद्रीय सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी ने विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुल 1750 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें गंगा नदी में 6 लेन पुल के साथ 15 किलोमीटर बाईपास 4 लेन मार्ग शामिल है। मिर्जापुर से प्रयागराज और प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत की भी घोषणा किया। मिर्जापुर में 1,750 करोड़ रुपए की लागत से हमने 2 परियोजना का भूमि पूजन जो आज हुआ है, उसके लिए बहुत खुशी है। और ये अनुप्रयाग जी के जो काम की थी वो काम विशेष रूप से बहुत धन्यवाद। जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील मुख्यालय पर दुद्धी तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने 2 लेखपालों को लापरवाही के आरोप में प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी। इससे आक्रोशित लेखपालों ने शुक्रवार को मीटिंग का बहिष्कार कर तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए। लेखपाल संघ ने दोनों लेखपालों के खिलाफ हुए कार्रवाई को वापस लेने की मांग को लेकर अड़ने के साथ लेखपालों ने लेखपाल संघ जिंदाबाद के नारे लगाए। विनय कुमार गुप्ता लेखपाल अध्यक्ष लेखपाल संघ, अंजना कुमारी लेखपाल। तत्कालिक प्रकरण यही है सर कि कल तहसीलदार साहब वही गांव में गए थे। वहाँ उन्होंने जो क्षेत्रीय लेखपाल है वहाँ के उनको फोन करके तत्काल बुलाया, लेकिन वहाँ जो लेखपाल थे उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से वो कहीं इलाज कराने बाहर निकले। हम लोगों की मांग है कि हम लोग को दिन रात काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे लेखपालों पर मतलब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा रही है, विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति दी जा रही है। तो हम लोग दिन भर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने पिछली बार भी हमारे एक साथी हैं सुशील पांडे, उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, फिर उन्होंने जो भी काम का टारगेट दिया हम लोगों ने विदिन टाइम दिया। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हुए बिल गेट्स बोले, अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल, सरदार पटेल को सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि। मशहूर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने
गुजरात को मेहमान रहते हुए पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। वो इंजीनियरिंग के चमत्कार सरदार पटेल साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा और सरदार सरोवर नर्मदा बांध को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दौरे के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास की सराहना की। एकता नगर पहुँचे बिल गेट्स हेलीपैड पर उतरे और सीधे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर पहुँचे, जहां उन्होंने वॉकवे से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे तस्वीर ली। बाद में उन्होंने प्रतिमा के प्रदर्शनी हॉल का दौरा किया। यहाँ के मार्गदर्शकों द्वारा बिल गेट्स को ये प्रतिमा कैसे बनाई गई, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ देश भर में कृषि उपकरण कैसे एकत्र किए गए सहित दिलचस्प जानकारी प्रदान की गई। Thank you very much for the hospitality. The Prime Minister encouraged me to come see what you put together here, and I'm very impressed with the statue and how what a great design and how quickly you built it. Of course, I was glad to come see all these different herbs and how you've lived these groups to provide a great experience here. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक लोकतंत्र के परहुआ का आज विमोचन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वशिष्ठ नारायण सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बराबर कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, लेकिन उनकी तबीयत खराब नहीं है। हम आते हैं तो हमारे सामने ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम चले जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब हो गई है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इन्होंने काफी काम किया है पार्टी के लिए और हम चाहते हैं कि अभी आराम से रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि एक बार बोलिए कि ये स्वस्थ है और मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा कि आप स्वस्थ है। आप सीधे तौर पर कम खाया कीजिए और टहलिए। हम लगातार आपके पास आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो हम तो इनको कहते ही, देखिए वो बात हम कह देते कि बोलते रहते हैं मेरी तबीयत खराब है, हम आ करके इनके पास हम बैठ जाते हैं, इनका देह पकड़ने लगते हैं, हम कहते हैं आप ठीक है तो ठीक रहते हैं, ठीक है तो हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि चिंता क्या के लिए करें। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। आज रायबरेली पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायबरेली की कई बड़ी सौगातें हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में सौगातों का पिटारा खोलते हुए पहले से प्रस्तावित 4100 करोड़ की लागत वाली 8 परियोजनाओं के अलावा अन्य 3 परियोजनाओं को स्टेज से ही मंजूरी दे दी। दरअसल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने इन मांगों को रखा था, जिसे नितिन गडकरी ने स्टेज से ही मंजूरी देते हुए 6 महीने के अंदर भीतर काम शुरू होने का वायदा किया है। इस दौरान नितिन गडकरी ने मीडिया को भी चैलेंज करते हुए कहा कि मेरी बातों को नोट कर लेना, अगर मैं वायदा पूरा ना करूं तो ब्रेकिंग न्यूज चला देना, जो संभव नहीं है क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। राज्य बनेगा, यहाँ प्रगति और विकास होगा, नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा, किसानों की प्रगति और विकास होगा। अगर केवल स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट विलेजेस होंगे और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, यही मेरा विश्वास है। मैं रायबरेली की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मुझे हेलीकॉप्टर माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग श्री नितिन गडकरी जी से और अन्य उपस्थित अतिथियों से कि बटन दबाकर वो इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करें और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ और साथ ही साथ इन परियोजनाओं से जुड़ी हुई एक लघु फिल्म भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। वृंदावन के प्राचीन राधा रमन मंदिर शुक्रवार को होली के अवसर पर ठाकुर जी की राजभोग आरती के बाद भक्त और भगवान के बीच जमकर होली हुई। सेवायत गोस्वामियों ने देश विदेश से आए भक्तों पर प्रसादी गुलाल बरसाया और फल और मिठाई भी बांटी। वृंदावन के मंदिरों और आश्रमों में 40 दिवसीय होली का उल्लास छाने लगा है। मंदिरों में प्रतिदिन होली खेली जा रही है।
बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और प्राचीन सप्त देवालयों में से एक ठाकुर राधा रमन मंदिर में राजभोग आरती के बाद होली खेली जा रही है। ठाकुर राधा रमन मंदिर में सेवायत गोस्वामियों ने लाल गुलाल ठाकुर जी के कपोलों पर लगाया और चांदी के थालों में गुलाल ठाकुर जी को सेवित किया गया। मंदिर में होली के भजनों और पदों के गायन के बीच सेवायत गोस्वामियों ने भक्तों पर थालों का प्रसादी गुलाल बरसाया। मेरा नाम कीर्ति है। मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और मैं हर महीने ही आती हूँ, लेकिन होली पे मेरा पहला था। मैं पहली बार होली पे आई हूँ वृंदावन और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं कल ही आई हूँ। मैंने निधि वन में राधा रमन, राधा वल्लभ और बांके बिहारी। हाँ जी। ये जो राधा जी में ये होली स्टार्ट होती है, ये बसंत पंचमी से स्टार्ट होती है। बसंत पंचमी से लेके होली तक करीब 40 दिन का उत्सव मनाया जाता है हमारे मंदिर में। और जब होली का अष्टक लगते हैं, जब ठाकुर जी बाहर आते हैं, ये जो 40 दिन का उत्सव जो मनता है, ये बसंत पंचमी में जब ठाकुर जी राजभोग आरती के बाद आरती होती है, उसका ठाकुर जी को पहले गुलाल लगाया जाता है। महागठबंधन की होने वाली 3 मार्च की जन विश्वास रैली के लिए राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार की जनता से अपील की। अपने समर्थकों को रैली में आने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, 3 मार्च 2024 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर के केंद्र के बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके। इधर जन विश्वास महारैली के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न समितियों के सदस्यों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि राजद की और जन से जन विश्वास महारैली के लिए जो समितियां बनाई गई है, उसमें गांधी मैदान व्यवस्था समिति, मंच व्यवस्था समिति, मीडिया समिति, स्वागत समिति, आवास समिति, भोजन समिति, प्रचार प्रसार समिति, सूचना प्रेषण समिति, जल एवं प्रसाधन समिति, झंडा बैनर समिति के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। पटना में आयोजित महागठबंधन की जन विश्वास रैली की सफलता को लेकर राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने लोगों को संबोधित किया। राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के दूध कटोरा स्थित कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता राजगौरव टाइगर और प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सोहेल खान ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने कल यानी 3 मार्च को होने वाली जन विश्वास रैली में भाग लेने की अपील की। इस दौरान राजगौरव ने कहा कि देश की जनता अब मोदी की जुमले में नहीं फंसने वाली। अब बदलाव की हवा बह चुकी है। अगर बिहार को देश में विकसित बनाना है तो तेजस्वी यादव के कंधों से कंधा मिलाना होगा। राजगौरव टाइगर, प्रदेश प्रवक्ता राजद। सोहेल खान, जिलाध्यक्ष आपदा प्रकोष्ठ, राजद। देखिए, जन विश्वास यात्रा के दौरान माननीय तेजस्वी यादव जी के आगमन के दौरान भी हमने रथ पूरे आरा विधानसभा में हम लोग घुमाए थे, क्योंकि हम लोग आरा विधानसभा से राजनीति कर रहे हैं विगत 15 सालों से और हमेशा एक्टिव रहते हैं। हम लोग माननीय युवा हृदय सम्राट तेजस्वी यादव जी से फैन फॉलोअर हैं। रथ रवाना किए हैं और करना भी जरूरी है, इसलिए कि हम लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और मैं मोहम्मद सोहेल खान, आपदा प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं जन जन जाने का भी काम करूँगा। जन जन लोगों से मिलना और जाना भी जरूरी है, ताकि पूरे पटना को पाटने का काम करना। आपने बॉलीवुड के फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि हीरो या हीरोइन की मां बीमार होती है और अपने आंखों के सामने अपने बेटे या बेटी की शादी होते देखना चाहती है और ऐसे में अस्पताल के अंदर ही शादी की पूरी रस्मों रज्जा पूरी कर ली जाती है। लेकिन बॉलीवुड का ये इमोशनल सीन बिहार के आरा में हकीकत में नजर आया। दरअसल डॉक्टर ने एक महिला के दोनों किडनी डैमेज होने के बाद बताया था कि वो चंद घंटों की ही मेहमान है। वही महिला ने बनने से पहले अपनी इकलौती बेटी को दुल्हन के रूप में देखने की इच्छा जताई। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास खड़ी एम्बुलेंस के वेंटिलेटर पर एक बीमार मां लेटी थी और उसके सामने उसकी इकलौती बेटी की शादी रचाई गई। इस अनोखी शादी में दुल्हा दुल्हन के परिवार वाले और गांव के लोगों के साथ इलाज कर रहे डॉक्टर की टीम भी शामिल हुई। तबीयत खराब रहे पूरा, शादी से पहले अपन और दिन यहाँ हॉस्पिटल से आ जा
दिन हाँ सीरियस रहे हमरा बढ़िया लागल हाँ खुशी शादी सेट भई रही चौथा में। बहुत खुशी के बात बा कि पीएमसी डॉक्टर कहलन कि 8 बजे तक डेट पड़ जाएगी। वहाँ से सत्यम में लेके प्राइवेट में गए, वजह भी डॉक्टर जवाब दे दिला। वजह से हम घरे लेके आए, घरे बहुत चिल्लाते रहे, चिल्लाते रुकते न रहे कि अब प्राण छोटे के तब छोटे। फिर वजह से हम 11 बजे रात के आ रहा। बिहार की राजनीति में दल छोड़ने का खेल लगातार जारी है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में एक बार फिर राजद को बड़ा झटका लगा। इस तरह 15 दिनों में राजद में यह 5वीं टूट है। ऐसे में अब राजद की इस बढ़ती हुई मुश्किलों के बीच पार्टी के राज्यसभा सांसद और लालू तेजस्वी के करीबी कहे जाने वाले मनोज झा ने मोर्चा संभाल लिया है। मनोज झा ने साफ कर दिया है कि इन पाला बदलने वाले विधायकों को राजद फ्री नहीं छोड़ने वाली है, बल्कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मनोज झा ने कहा कि हमारे जो विधायक टूटे हैं उसकी जानकारी तो सब लोगों के पास है, लेकिन अब इस मामले में हमने स्पीकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आप इस पाप का भागीदार मत बनिए। इसकी वजह यह है कि जो भी विधायक पाला बदल कर गए हैं उनकी सदस्यता दल बदल नियम के हिसाब से जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि विधानसभा के स्पीकर इस पर पहल करेंगे और यदि वो कुछ नहीं करते हैं तो इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप तमाम साथियों का धन्यवाद कि 20 तारीख से शुरू हुई जो तेजस्वी जी की जन विश्वास यात्रा थी, उसको आप सब ने बड़ी खूबसूरत और संजीदगी से कवरेज दिया। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी जी, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि जो महती जनसभा हुई, जो सड़क पे उबाल था, उन सब को आप लोगों ने अपने हिसाब से दिखाया और संदेश दिया, पटना की सत्ता को भी और दिल्ली सल्तनत को भी। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।